नमस्कार दोस्तों। आगरा में ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। इसे बनवाने में 22 साल लगे। कहा जाता है कि इस मकबरे को बनाने में 22,000 मजदूरों ने 22 साल की कड़ी मेहनत की थी। यह भी माना जाता है कि ताजमहल की नक्काशी करने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी खूबसूरत इमारत का निर्माण न कर सके। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कई रहस्य और विवाद भी छिपे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह मकबरा पहले एक हिंदू मंदिर तेजो महल था जिसे शाहजहां ने नष्ट कर दिया था। वहीं कुछ का कहना है कि यह एक मकबरा नहीं बल्कि एक मस्जिद है। यह सिद्धांत मकबरे के पश्चिमी भाग में एक मस्जिद और मेहमान खाने की उपस्थिति और कुछ इस्लामी वस्तुओं पर आधारित है। मुगल सम्राट के 5वें सम्राट अपनी प्रेम कहानी के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुमताज महल से उनका प्यार अद्भुत और अटूट था। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल बनवाने का फैसला किया। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और वे शाहजहां की चौथी पत्नी थी। मुमताज की मृत्यु 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। उनकी याद में शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे यह भव्य मकबरा बनवाया। इस बात को लेकर बीजेपी के नेता रूप ज्योति कुरैशी ने एक बयान में ताजमहल के बारे में आम धारणा पर सवाल उठाते हुए कहा था, 4 नंबर पर जब शादी किए उनके नाम से 4 नंबर वाला बीबी मुमताज के नाम से शाहजहां ने बनाए। अगर प्रेम के निशानी हकीकत में थे तो उसके मुमताज गुजरने के बाद और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां ने 3 बार और शादी क्यों किए? इस सवाल के जवाब देने वाले कई इतिहासकार और बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उस समय के मुगल शासकों के लिए कई विवाह करना सामान्य सी बात थी। ये विवाह राजनीतिक गठजोड़ और साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए किए जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल के दूसरी तरफ एक काला ताजमहल भी बनवाने का प्लान बनाया था, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण यह अधूरा रह गया। वहीं कुछ का मानना है कि यह सिर्फ एक कहानी है और काला ताजमहल कभी अस्तित्व में था ही नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं, जयपुर के राजा जय सिंह ने बनवाया था, जिसे तेजो महाले कहा जाता था। तेजो महाले पर कब्जा करने के बाद शाहजहां ने हिंदू निर्माण के सबूत नष्ट कर दिए और उस पर मकबरा बनवा दिया था। यह सिद्धांत हिंदू प्रतीकों और मूर्तियों की उपस्थिति मकबरे के आसपास के क्षेत्र में मिली है। कुछ ऐतिहासिक लेखों पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के तहखाने में एक दैविक शिव मंदिर है। PNOK जैसे साहित्यकारों ने ताजमहल के शिव मंदिर तेजो महाले होने का दावा किया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ताजमहल या ममी महल नामक ई-बुक में भी इसी बात को सही बताया है। इसके लेखक अफसर अहमद दावा करते हैं कि ताजमहल वास्तव में मुमताज महल का मकबरा नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसे तेजो महल कहा जाता था। अफसर अहमद का कहना है कि ताजमहल के निर्माण के समय ही इस रहस्य का खुलासा कर दिया जाता तो इतिहास कुछ और ही होता। उनके अनुसार ताजमहल में कई ऐसी वास्तु तत्व हैं जो हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं, जैसे कि गुम्बद का आकार, नक्काशी और दरवाजों की डिजाइन। वे यह भी दावा करते हैं कि ताजमहल के अंदर कई ऐसे बंद कमरे हैं जिनमें हिंदू देवताओं की मूर्ति और धार्मिक प्रतीक छुपे हुए हैं। इन दावों का समर्थन करने के लिए अफसर अहमद ने कुछ पुरातात्विक प्रमाण और ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दिया है। वे कहते हैं कि शाहजहां ने एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर उसकी जगह ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसे बंद कमरे हैं जिन्हें आम जनता के लिए कभी नहीं खोला गया। इन कमरों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इन कमरों में ही विवाद का रहस्य छुपा है। यह कहा जाता है कि इन बंद कमरों में प्राचीन हिंदू मूर्तियों, धार्मिक प्रतीक हो सकते हैं जो BNOK के दावे को सही साबित कर सकते हैं, लेकिन इन कमरों को खोलने और उनकी जांच करने के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मिली है। इन कमरों की स्थिति और उनकी सामग्री को लेकर कई सवाल और धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता दावा करते हैं कि इन बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और धार्मिक प्रतीक छुपे हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन कमरों में शाहजहां की संपत्ति और खजाना छुपा हो सकता है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि इन कमरों को बंद रखने का मुख्य कारण उनकी सुरक्षा और संरक्षण है,
ताजमहल की संरचना को बनाए रखने के लिए इन कमरों को बंद रखा गया है। विवाद के बावजूद वैज्ञानिक और इतिहासकारों का एक बड़ा हिस्सा अफसर अहमद के दावों को खारिज करता है। पत्रकार से लेखक बने अहमद ने अपनी किताब में मुमताज की मौत से जुड़े कई अज्ञात तथ्यों का खुलासा किया है। अहमद बताते हैं कि अंतिम बार दफन किए जाने से पहले मुमताज को एक अमानत के रूप में रखा गया था। ताजमहल या ममी नामक ई बुक में ताजमहल के इतिहास और मुगल महल के अंतिम संस्कार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अफसर अहमद का दावा है कि मुमताज के शव को ममी बनाकर कई महीनों तक रखा गया था। यह सवाल उठता है कि क्या मुगलों ने भी उसी तरीके को अमल में लाया जिसे प्राचीन मिस्र में लाया जाता था, या इसमें कोई और तरीका अपनाया गया? क्या मुगलों के पास भी शव को संरक्षित रखने का तरीका था? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुमताज का शव अभी तक संरक्षित है? किताब में इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। पी.एन. ओक ने अपनी पुस्तक में कई तर्क और प्रमाण प्रस्तुत किए। ताजमहल की वास्तुकला और डिजाइन हिंदू मंदिरों से मिलती जुलती है। ताजमहल के कुछ हिस्सों में हिंदू प्रतीक और शिलालेख पाए जाते हैं। ताजमहल के अंदर बंद कमरों में प्राचीन हिंदू मूर्तियां और धार्मिक प्रतीक हो सकते हैं। वर्ष 2000 में पी.एन. ओक ने अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि ताजमहल की वास्तुकला और इतिहास की पुनः जांच कराई जाए। इसे शिव मंदिर तेजो महालय घोषित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पी.एन. ओक की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इन दावों में पर्याप्त प्रमाण और साक्ष्य नहीं है जो ताजमहल के इतिहास को बदल सके। ताजमहल के बारे में दावे और विवाद इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। हालांकि ताजमहल आज भी प्रेम और वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। यह स्मारक न केवल भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि विश्व भर के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी है। ताजमहल के इतिहास और रहस्यों को समझने के लिए और भी शोध और अन्वेषण की आवश्यकता है ताकि इसके पीछे की असली कहानी सामने आ सके। तो क्या ताजमहल वास्तव में मुगल महल का मकबरा है या एक प्राचीन हिंदू मंदिर? इस सवाल का जवाब शायद कभी पूरी तरह से ना मिल पाए, लेकिन यह विवाद निश्चित रूप से ताजमहल की कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।